नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का हमारे यूट्यूब और फेसबुक मंच पर। हमारे साथ श्याम झा जी हैं। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल की खबरें लगातार चल रही हैं। इसी बीच राजद के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को साइड करना चाहती है। ऐसा उन्होंने कहा है एक बड़े बयान को कोट करते हुए कि नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी अब किसी का सहारा लेकर नहीं चलेगी और अकेले अपने कदमों पर खड़ा होगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता हैं यादव जी, उनसे जो भी उनका बयान आया है, राजनीति के दुनिया में इस तरह का बयानों का दौर चलते रहता है। क्योंकि हमें तो जहां तक लगता है बीजेपी में कुछ दिन में राजद खुद मिलने के लिए सोच रही है। क्योंकि राजद को ऐसा लगता है कि एक विकल्प और बनाया जा सकता है, जैसे 85 सीट है बीजेपी के पास और 35 अगर इन लोगों का मिल जाता है तो 120 सीट हो जाएंगे और 5 आ जाएंगे AIMM के ओवैसी साहब के, तो 125 हो जाएंगे। 125 सीट मिला करके बिना नीतीश कुमार के भी एक सरकार का गठन हो सकता है, जिसमें राजद ऑफर करेगा बीजेपी को मुख्यमंत्री पद और खुद मांगेगा गृह विभाग। तो ये सारी अटकलें लगती हैं। तो ऐसा नहीं है कि राजद के जो प्रवक्ता हैं वो जो कह रहे हैं उसी से माहौल गर्म है। माहौल और भी गर्म है, क्योंकि राजनीति का गुना भाग 2-2-4 नहीं होता है। 2-2-4 होता है गणित में, और राजनीति में होता है 2-2-22, चाहे 2-2 कुछ और हो जाता है। इतना रूट अंडर का मान निकल जाता है जो पता नहीं चलता ये 2 था कि 2 लाख है। अभी देखिए सिस्टम बताते हैं, बीजेपी के समर्थन से ही पहली बार लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री 1990 में बने थे। ये बात लगभग राजनीति के छोटे मोटे जानकार भी जानते हैं। और बीजेपी के समर्थन के दौरान जब आडवाणी जी का रथ यात्रा प्रारंभ हुआ तो समस्तीपुर में पकड़ लिया गया। लालू यादव जी का रोका गया। जी बिल्कुल, उनके द्वारा ही रोका गया और वो ताल ठोक करके रोके। अब ये कौन सा राजनीति था? यहाँ 2-2-4 नहीं हुआ था, यहाँ 2-2-272 हो गया था। और वही जो एक स्टेप था, लालू यादव जी गरीबों के मसीहा बन गए और इतने बड़े प्रदेश के इतने बड़े जनता मालिकों ने उन्हें सराखों पे बिठाया। नहीं, बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के सहारे नहीं चलेगी, किसी का सहारा नहीं चाहिए, बयान कहाँ, क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के सहारे नहीं चलेगी तो राजद के सहारे चलेगी। क्योंकि बिहार में जो तीनों पार्टियां हैं, जहाँ पे एक राजद और एक बीजेपी और एक जदयू, तीन ही पार्टी को मुख्य रूप से बिहार में गिना जाता है। तो कौन सा तीनों पार्टी में ऐसा एको को पार्टी है जो बिना बैसाखी के एक कदम बढ़ा ले? तीनों पार्टी अगर इसके जदयू के सहारे, नीतीश कुमार जी के सहारे अगर बीजेपी नहीं चलेगी, केंद्र में जो सरकार है वो तो खुद बैसाखी पे अगर नीतीश कुमार जी अगर बीजेपी का सहारा छोड़ दिए तो कहाँ होकर के रहेंगे, कौन पार्टी से पता नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये सब बयानबाजी क्यों दिया जाता है कि इस बयान के बाद सामने वाले पार्टी का क्या रिएक्शन आता है, पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है, ये जानने के लिए इस तरह का गुफा छोड़ा जाता है। ठीक है, बीजेपी नीतीश कुमार जी के सहारे नहीं चलेंगे तो आपके सहारे चलेंगे, नहीं तो निशांत के सहारे चलेंगे। निशांत के सहारे चलेंगे। किसी के सहारे तो चलना पड़ेगा। बिहार में किसी का 2 पैर नहीं है, सब एक के पैर वाला है। कारण कि 2 पैर होने के लिए तो चाहिए 123 गो सीट, जो किसी के पास होता नहीं है। तो सहारे नहीं चलिएगा तो चलिएगा काहे, फिर चुनाव करवाइएगा। सहारे तो चलना पड़ेगा। अच्छा, विपक्षी खेमा है कांग्रेस, उसके तरफ से भी एक खबर निकल कर आ रही है कि बिहार में कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि 2010 के बाद नीतीश कुमार जिस भी पार्टी के साथ चुनाव जीते हैं, 5 साल उसके साथ नहीं रहे हैं। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? नहीं, तो ये बात जो है ना, वो सब बकवास है। नीतीश कुमार जी कैसे नहीं 5 साल रहे? अभी जो ये सरकार है ये कब बनी थी? अभी जो बीजेपी और नीतीश कुमार महागठबंधन से टूट के ही आए थे ना, तो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे। 17 में पलटे, 22 में पलटे, 24 में, हर जगह तो पलटे। नहीं, 2 ही बार न पलटे हैं। 3 बार नहीं पलटे हैं, 2 ही बार पलटे। तो 5 साल का नहीं हो जाता है पूरा समय। अगर 25 साल में 2 बार कहियो पलटेगा तभी 5 साल वाला कैगो गैप निकल के आ जाएगा। और वो जो कह रहे हैं कि ठीक है 5 साल तक नहीं चले हैं, तो अच्छा न किए हैं भाई। आदमी को अलग अलग टेस्ट चाहिए, अलग अलग जायका पसंद है। इसके साथ भी बिहार को चला लिया, उसके साथ वो तो कह भी करते हैं नीतीश कुमार जी, सरेआम सदन में कहते हैं हम तुम्हारे साथ भी जा करके तुमको मौका दिए थे,
तुम नहीं संभाल पाए, तुम उस लायक नहीं हो, तो हम फिर अपना बीजेपी के साथ चले आए। तो तब कह रहे हैं, तब ऐसे बेसी वो क्या कहेंगे। जीतन राम मांझी जी को सरेआम कहे जे वो मेरी भूल थी जी, तुमको मुख्यमंत्री बना दिया, आज मेरे सामने में बोलता है। ये नितिन नवीन जी जो अभी बिहार के मान लीजिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इनको सामने से कहे तुम्हारे बाबूजी हमारे दोस्त हैं, तुम मत बोलो। कोई मामला हो गया था जिसमें नितिन नवीन जी, उस समय बीजेपी अलग थी, है तो बहुत मजे हुए खिलाड़ी नीतीश हाँ, कुमार आज के थोड़ी। हाँ, तो अब बताइए एक बात, इतना मजा हुआ खिलाड़ी को कोई इधर उधर करेगा से चलेगा? नहीं चलने वाला। तो एक सवाल ये है कि बीजेपी द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है कि विपक्षी खेमा जितना भी है वो इस पे अपना नजर लगाए कि उसके अपने खुद के विधायक कैसे बचे। हाँ, देखिए कारण ये है कि कोई भी जो आदमी है या कोई भी जानवर है वो बरका के तलाश में रहता है। अगर एक गाय को भी ना आप आधा टोकरी घास दीजिए या 2 बोझा घास रख दीजिए तो 2 बोझा वाला घास के तरफ दौड़ के जाएगा, कारण कि उसको भी पता है ये ज़्यादा है, इसमें हमको ज़्यादा मिलेगा। तो बीजेपी हो गया है बवंडर, मान लीजिए हजारों करोड़ का उसका चंदा फंड क्या क्या है, अब उसका बातें छोड़, सबसे बड़ी पार्टी है, हाँ, सबसे बड़ी है। तो सब तो उसमें न जाना चाहेगा, ये सब अलगे राग अलाप रहा, सब बात को समझ नहीं रहा है जो भाई सब उसमें जाना चाहेगा। उसमें जो कोई गलती सही करेगा और ऊपर का आला कमान उसको बाहर कर देगा, वो आएगा तुम में। तो ये तुम उल्टे गाना गा रहे हो, तो ये सब गाना गाने दीजिए, राजनीति में ये सब चलते रहता है। अच्छा, एक और बात है कि शक्ति यादव के हवाले से ये कहा जा रहा है, और राजद के प्रवक्ता हैं बहुत बड़े, उनके द्वारा ये खबरें निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार की हैसियत अब इतनी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी से वो अकेले में जाकर मुलाकात करें। जब भी मिलते हैं 2-4 बीजेपी के नेता वहाँ मौजूद होते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये एक तरह से कटाक्ष है, और कटाक्षों के लिए राजनीति में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। आप नीतीश कुमार के बारे में अगर कुछ भी जानते हैं तो इस तरह की बयानबाजी आप नहीं कर पाते, क्योंकि नीतीश कुमार जी, मोदी जी तो छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप को भी फोन कर देंगे ना तो वो अकेले में आके इनसे पटना में मिल के जाए। अभी ये सवाल उठाया जा रहा है ना, जब उनकी मानसिक स्थिति का हवाला दिया जाता है तब क्या मानसिक स्थिति का हवाला कौन देता है? विपक्ष देता है। नीतीश कुमार जी का जो मेडिकल टीम है, बड़े बड़े डॉक्टर जो उनकी देखरेख करते हैं, उनके सचिव में जो सचिवालय में जो उतने लोग काम करते हैं, IPS IAS ऑफिसर हैं, वो लोग में से भी तो कोई आके कहता ना जो हाँ भाई इस व्यक्ति का मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है, तो उस बारे में विचार विमर्श होता। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। अब आप कहिएगा जो विराट कोहली को खेलने नहीं आता है, तो ऐसे ही 53 को शतक हो गया है, कोई नहीं वनडे में कोई कहता है ये ना करता है वो ना करता है। अरे भाई, तो तू बना के दे दिया है, उसका है कोई दुनिया में उतना बनाया हुआ? तो ये सब बात नहीं है। ते बड़ा खिलाड़ी पर सवाल, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो एहन योजना ला दी एक के बेर में जो फुक कर दिए 35 पर पैक, पते नहीं है मानसिक खराब स्थिति में। तो जो ठीक स्थिति रहता तब क्या हो जाता, तब खाता खुलना मुश्किल था इन लोगों का। वो 6 महीना पहले वही खराब मानसिक स्थिति में भरा विधानसभा में बताया कि आज जो चिल्लाते हो तुम लोग ना, अच्छा काम को रोक रहे हो ना, यहाँ बैठने के लिए तुम्हारे पास आदमी नहीं होगा। बहुत वायरल हुआ था। अभी कर दिए, जितना मुर्दाबाद लगाते हो बचोगे नहीं। हाँ, तुमको मुर्दाबाद कहना है कहो, लेकिन कोई यहाँ बैठने के लिए रहेगा नहीं। यार है कोई? भविष्यवाणी हो गई। भविष्यवाणी नहीं, वो खिलाड़ी है, गैम्बलर है वो। बिहार जैसे राज्य में 25 साल से मुख्यमंत्री है, जहाँ पर एक छत्र लालू प्रसाद यादव का हुकूमत चलता था, उस हुकूमत के किला को ढहा करके इतना बड़ा राजतंत्र स्थापित करना, माफ कीजिएगा लोकतंत्र स्थापित करना, अपने आप में एक कहानी है। लोगों को तो इनके ऊपर हजारों फिल्म बना देनी चाहिए, लेकिन ये इतने सरल व्यक्तित्व के आदमी हैं कि काम करते हैं लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। वो तो अब कहीं बीजेपी के साथ जाकर के एडवर्टाइज करना भी सीखे हैं, जो ना बताना पड़ता है जो नीतीश कुमार कुछ काम किया है, न तो पहले तो वो नहीं करते थे काम, तो एक से एक कर दिया। बिहार में दारू बंद कर दी, कितना बड़ा काम किए। मान लीजिए अगर बिहार में दारू लोग चोरा के पीता है, होम डिलीवरी होता है, सब बात सही है, ये जानते हुए कि विभाग को बहुत नुकसान होगा, तब बंद तो अब किए, साहसिक फैसला है। और बहुत खोले थे, हम ये बात कहेंगे तो कुछ लोग कहेगा उधर से आकर के खोला कौन था उस तरह गलिए गलिए। अरे भाई, खोलना भी जरूरी था, तब 1 रुपया नहीं था जेबी में जो तुम्हारा एगो सड़क पर ईटा रखवा देता, खाली खाता मिला था, ऊपर से इतने कर्जा, उसको बनाते बनाते समय लगता है। चलिए, एक आखिरी सवाल है इस मसले पर कि बिहार में जो है, यही बीजेपी के तरफ से कहा जा रहा है
कि खेला तो होगा लेकिन पहले ये विधायक को बचाए। और उधर कह रहे हैं वो शक्ति यादव कि बिहार में नीतीश कुमार इस बार खेला नहीं करेंगे, बीजेपी नीतीश के साथ खेला करेगी। और बिहार में खरमास के नज़दीक आते ही बड़े बड़े बैनर पोस्टर पटना में लग जाते हैं कि नीतीश कुमार सबके हैं। क्या कहें? हाँ, तो नीतीश कुमार सबके हैं, ये बैनर पोस्टर एकदम सही है। और बीजेपी के द्वारा खेला किया जा सकना बात भी सही हो सकती है, लेकिन ये सब बात तो आशंकाओं पे आधारित है। किसी के तरफ से कोई खुल्ला बयान नहीं आता है, आधिकारिक बयान नहीं है। आशंका के आधार पर सब पार्टी अपना अपना विचार व्यक्त कर रहा है। मान लीजिए बीजेपी को नीतीश कुमार जी से कोई परेशानी होगी तो वो सामने आएगा परेशानी, उसके बाद इस तरह के कयासों को लगाया जाना चाहिए। मान लीजिए सम्राट चौधरी जी को गृह विभाग दिया गया है, और गृह विभाग का जो ताबड़तोड़ एक्शन है, जिस तरह से तमाम कामें हो रही है लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के जमीन स्तर पर, तो एक बात तो तय है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी की मंजूरी के बाद इस तरह का काम हो रहा है। नीतीश कुमार खुद से बदनाम नहीं होना चाहते थे गरीबों के बीच में कि नीतीश कुमार जी गरीबों के मसीहा होते हुए इस तरह का काम किए, झोपड़ी तोड़ दिए। लेकिन जो इलीगल चीज़ों को देखते थे तो ये वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तो आज से 5 साल 7 साल 8 साल पहले से तैयार हो रहा है। आधार कार्ड से जमीन के कागजों को लिंक किया जा रहा है, खोजा जा रहा है बिहार सरकार जमीन कहाँ है। क्योंकि संसाधन का जब अभाव होता है तो 1 रुपया भी अगर आपके किसी जेब में है तो उसे आप खोज लेंगे, और जब बहुत पैसा रहेगा, हजारों करोड़ जेब में पड़ा रहेगा, तो दूर 1 टकिया 2 टकिया कौन देखता है। तो वो वाली बात है। अब तो संसाधन चाहिए, विकास चाहिए आपको। पटना में मेट्रो चाहिए, मुजफ्फरपुर में मेट्रो चाहिए, हर जगह हर चीज़ चाहिए। तो पैसा लाने का तो हर एक स्रोत खोजा जाएगा। ठीक है, जमीन बिहार सरकार की, अब आप लीजिए और भाड़ा दीजिए तो सरकार को पैसा आएगा। अभी तक मुफ्त में उस पर एगो कॉलेज बना के चला रहा है, पते नहीं है जमीन के कर है। जमीन बिहार सरकार के कोनो अधिकारी पदाधिकारी को 2-4-10 हज़ार खिला करके वो 100 साल से मजा ले रहा है उसका। तो अब भाड़ा दो भाई, तुम्हारा नहीं, तू कॉलेज से कमा रहा है 10 लाख रुपया, तुमको 5 लाख रुपया महीना भाड़ा देना होगा, तब न सरकार को फायदा होगा। वो अपने चीज़ों को खोज रहा है। तो इस तरह की बात हो है। तो नीतीश कुमार जी से हमको नहीं लगता है जो बीजेपी का कोई व्यक्ति अभी तक खुल करके मंच पर से कह दिया हो कि हम खफा है और हम अलग जाने के लिए खेला करेंगे। या नीतीश कुमार जी का भी जो अभी तक बयान है वो भी एकदम समर्थन में है। सारी बातें खुल्लम खुल्ली हो चुकी है। हम तुमको 2 बार मौका दे चुके हो, तुम नहीं चल पाए हो, तो अब तीसरी बार मौका देने का चांस बनेगा तब जब उधर से वो पार्टी कुछ हारा-हिस्सी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है आने वाले समय में। हालांकि एगो बात और है, जो दही चूड़ा में गर्मी होता है तो कुछ हेरा फेरी कर सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का वीडियो देखने के लिए।